पवन सिंह जी तेजस्वी यादव का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि ज्योति सिंह का टिकट कट जाए, ज्योति सिंह को टिकट ना देने दिया जाए। एक तरफ पवन सिंह जी का तेजस्वी जी के तरफ रुझान दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका धर्म पत्नी ज्योति सिंह जी का वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मिलने का भी बात चल रहा है। क्या पति पत्नी दोनों इंडिया गठबंधन का हाथ थामेंगे? काराकाट में इनको पवन सिंह जी को हराने के लिए भाजपा के तमाम लोग आ गए, नरेंद्र मोदी जी तक आए जी, लेकिन पवन सिंह जी मोदी जी को भी हरा दिए। पवन सिंह जी का बीजेपी से बगावत शुरू होता है, तमाम तरीका का प्रतिक्रियाएं आने लगती है। कभी प्रतिक्रिया आता है कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे, कभी किसी और के साथ जुड़ने का बात होता है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का उन्होंने जिक्र किया, और वो भी चुनावी माहौल में, जब पत्रकार उनसे पूछे क्या इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो सीधा बात बोले कि अभी गाड़ी न्यूट्रल है, हनुमान गियर लगेगा तो देखते हैं सीधा जाएगा कि बाएं जाएगा कि दाएं जाएगा। क्या पवन सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इस बार कहीं बिहार में भाग आजमाने वाले हैं? बिहार विधानसभा बहुत ही नजदीक है और नजदीक आते ही पवन सिंह जी का तेजस्वी यादव की तरफ रुझान नजर आ रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव को लेकर पवन सिंह जी कहते हैं कि तेजस्वी जी मेरे बड़े भाई हैं और बिहार को बदलने की बात कहते हैं। उनका बात हमको अच्छा लगता है, उनका इंटरव्यू बराबर हम देखते रहते हैं। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव हैं, इनसे तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से बिहार में दिन दहाड़े गोली चल रहा है, सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करेंगे। स्वागत है भैया, कैसे हैं? जी शुक्रिया, बढ़िया हैं। तेजस्वी यादव को लेकर पवन सिंह जी का रुझान दिख रहा है, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी बड़े भाई हैं, उनका हम बराबर इंटरव्यू देखते रहते हैं। देखिए, पवन सिंह जी ये बात तो आप जानते हैं कि खरा खोटा बोलते हैं, जितना समझ में आता है उतने बोलते हैं, लेकिन खरा खोटा बोलते हैं जी। और आज भोजपुरी से लेकर के बॉलीवुड तक उन्होंने अपनी गायकी का और एक्टिंग का परचम लहराया है। तो वो जो बोल रहे हैं तो देख रहे होंगे वही बोल रहे हैं। और ऐसे भी तेजस्वी यादव जी को बिहार ही नहीं, देश के 142 करोड़ की जनता पसंद करने लगी है। और अब्रॉड में भी उनकी जो तेजस्वी जी की जो विज़न है, वो जो क्रिएटिव जो माइंडसेट उनका है, जो 17 महीने के सरकार के कार्यकाल में उन्होंने दिखाया, चाहे वो टूरिज्म पॉलिसी ला करके, स्पोर्ट्स पॉलिसी ला करके, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सेपरेट करके, आप एग्रीकल्चर पॉलिसी लाए उन्होंने, हेल्थ पॉलिसी लाई उन्होंने, रोज़गार दिया उन्होंने, नौकरियां दी उन्होंने, इन्वेस्टर समिट कराया यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। मतलब उसको इंटरव्यू में इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं गिना सकते जितना उन्होंने काम किया। तो ये सब जो भी उनकी जो खूबियाँ और जो योजनाएं थी, इसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इमेजेस देश के लोगों पे पड़ा और विदेशों तक इसका डंका बजा। पवन सिंह जी जाते हैं हर जगह, वो बैठते हैं उठते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ देखते होंगे। अच्छा, पवन सिंह जी का बीजेपी से बगावत शुरू होता है, तमाम तरीका का प्रतिक्रियाएं आने लगती है। कभी प्रतिक्रिया आता है कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे, कभी किसी और के साथ जुड़ने का बात होता है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का उन्होंने जिक्र किया, और वो भी चुनावी माहौल में, जब पत्रकार उनसे पूछे क्या इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो सीधा बात बोले कि अभी गाड़ी न्यूट्रल है, हनुमान गियर लगेगा तो देखते हैं सीधा जाएगा कि बाएं जाएगा कि दाएं जाएगा। देखिए, पवन सिंह जी चुनाव पिछली बार ही जीत जाते, लोकसभा का चुनाव वो जीत जाते अगर वो महागठबंधन से टिकट लेते तब। लेकिन पता नहीं उस समय इनके एडवाइज़र कौन थे, फिर भी इन्होंने साबित किया कि पवन सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से देश में ज़्यादा भारी व्यक्ति हैं, क्योंकि शाहवाद को हराने का काम किया। काराकाट में इनको, पवन सिंह जी को हराने के लिए भाजपा के तमाम लोग आ गए, नरेंद्र मोदी जी तक आए जी, लेकिन पवन सिंह जी मोदी जी को भी हरा दिए। तो भाजपा से तो ऊपर हैं पवन सिंह जी। तो भाजपा से ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि फिर अपने लेवल पे आप सोचते हैं कि हाँ, हमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है और किसे लोग पसंद कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी को सब लोग चाह रहे हैं कि बहुत लोगों का नेतृत्व देखा, तेजस्वी जी का बहुत शॉर्ट नेतृत्व देखने को मिला, सुखद नेतृत्व देखने को मिला। तो उनका जो नेतृत्व है वो अब लंबे समय के लिए वो डिप्टी सीएम के रूप में देखे, तब उन्होंने उतना काम किया। जी, उन्होंने जिक्र भी किया, पूरा इंटरव्यू में बताया भी कि 15 महीना में जो वो कर दिए शायद ही कोई करता। वही मैं कह रहा,
कि उसमें भी डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने किया। अगर उनको एक फुल फेज अगर सीएम का पावर दे दिया जाए तो नो डाउट बिहार की कायाकल्प कर देंगे तेजस्वी यादव जी। तो क्या पवन सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इस बार कहीं बिहार में भाग आजमाने वाले हैं? मे बी इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि मतलब पवन सिंह जी भी एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के आदमी हैं। पवन सिंह जी अच्छे इंसान हैं और तेजस्वी जी तो हर लोगों को, हर जोन के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जो भी अच्छे लोग हैं उनको सदन तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं, यूथ को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज यूथ जो है वो यूथ बिल्कुल दिशाहीन हो चुकी है। उनकी भविष्य कहाँ है, किधर है, ये किसी सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। यूथ को 15 लाख रुपया, 14 लाख रुपया देने की बात कह करके, 2 करोड़ हर एक साल सरकारी नौकरी देने की बात कह करके बीजेपी वोट तो ले लिया, लेकिन यूथ के लिए किया कुछ नहीं। उसके बाद जुमलेबाजी कह के यूथ को भी जुमला बना दिया और तो और बिहार के डीएनए को भी खराब बता दिया बीजेपी ने। अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कैसे बीजेपी के साथ रह रहे हैं, जिस बीजेपी ने उनको उनके डीएनए पे सवाल पैदा कर दिया था। तो यूथ तेजस्वी जी की तरफ आशान्वित हैं और कंफर्म यूथ मान चुके हैं कि इस बार तेजस्वी जी को बिहार की बागडोर दे देना है। और पवन सिंह जी खुद ही एक यूथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी बिहार को बदलने के लिए चलेंगे। हाँ, बदलने के लिए ही चलना चाहिए भी, क्योंकि बिहार के लोगों ने उनको भी प्यार दिया है ना। अच्छा, एक तरफ पवन सिंह जी का तेजस्वी जी के तरफ रुझान दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका धर्म पत्नी ज्योति सिंह जी का वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मिलने का भी बात चल रहा है। क्या पति पत्नी दोनों इंडिया गठबंधन का हाथ थामेंगे? हो सकता है, हो सकता है। अच्छी विचारधारा के तहत दोनों राजनीति करना चाह रहे होंगे, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। दोनों बढ़िया से सदन में जाएं, सदन में जा कर के और बिहार के लिए काम करें, बिहार की आवाम के लिए काम करें। अच्छा, एक बात और चर्चा में है कि पवन सिंह जी तेजस्वी यादव का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि ज्योति सिंह का टिकट कट जाए, ज्योति सिंह को टिकट ना देने दिया जाए। क्या ऐसा भी कुछ लग रहा है? नहीं, देखिए इस तरह की चीज़ें तेजस्वी जी जो हैं वो हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का बराबर सम्मान करते हैं। और ज्योति जी को जो टिकट मिलेगा वो उनकी कैलिबर पे मिलेगा, न कि किसी दूसरे के वजह से मिलेगा। या पवन सिंह जी को जो टिकट मिलेगा वो इनकी कैलिबर पे मिलेगा, इनकी कैपेसिटी पे मिलेगा। तो दोनों की जो लीडरशिप जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, और इनकी इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है वो देखते हुए इनको टिकट मिलेगा, ना कि सामने वाला कौन है या सामने वाला कौन है। राजनीति में ये नहीं होता। राजनीति में ये एक ही घर के 2 भाई होते हैं, पिता पुत्र होते हैं, लेकिन कोई कहीं पे होते हैं, कोई कहीं पे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जो कैपेसिटी और जो थॉट्स होते हैं, काम करने की जो पद्धति होते, सिस्टम होते, उस पर मिलता है।